हाँ, तो हम बहुत सारी चीजें आपको बता चुका था, मैं वाईडीएसी की पूरी कहानी आपको सुना चुका था। याद करो क्या हम बहुत सारा सेगमेंट पढ़ चुके थे? अरे यार हाँ ना बोल यार। अब वापस हम हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? फिर से ध्यान से सुने। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस और इसकी सारी एप्लीकेशंस, ये सब एक साथ हैं, जो सारे तीनों चारों चैप्टर का एक मसाला है जो एक साथ अपने को आना चाहिए। ऐसा समझ लो आप 30% के ऊपर आप साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स खत्म कर चुके हो, है ना? ये समझ लो आप अच्छे से। खैर, अब अपन वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। जो अपन वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ने थे, तो अपन पढ़ते सुपरपोजिशन ऑन स्ट्रिंग्स। सुपरपोजिशन ऑन स्ट्रिंग्स लिखो, सिंपल सी बात, कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है अपन बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख बेटा, किसी कोई नीचे जल्दी से बोल दो, वो रस्सियां नहीं आएगा, वो थोड़ी सी शायद जरूरत पड़ जाए आज। एक सिंपल सी बात, एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है। ध्यान से देख, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? दोनों सिंपल हार्मोनिक वेव है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? चलिए नहीं बोलो यार, टाइम पास यार। क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जुड़ जाए? एक वेव उधर है, एक वेव उधर है, हाँ ना बोल यार। अरे यार हाँ ना बोल। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें, जब इनका कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा, क्या होगा? कंप्लीट सुपरपोजिशन। कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, उसका भी ए है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? पूरा सुपरपोजिशन हो गया मान लो, बिल्कुल ओवरलैप करके। बीच वाली स्टेज भी कराऊंगा, टेंशन मत ले, अभी गणित भी आपको कराऊंगा, चिंता ना करें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल कहता है कि अगर किसी भी एक पॉइंट को दो वेव मिलती है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों के इंडिविजुअल का समेशन होता है? यार हाँ ना बोल यार। एक समय ऐसा है जब पूरी की पूरी दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर गई, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका ए, तो कुल मिला के कितना? कोई बुरे वाली बात? ओ तो कुछ मिला के ऐसे, ये अपना 2A, ये अपना 2A। अरे भाई हाँ ना बोल यार। दिस विल बी द शेप। फिर थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हो जाएंगे तो कैसी शेप हो जाएगी बताना? सिंपल, सब लोग जानते हैं इस बात को। बेसिकली ये दोनों इस तरीके से अलग हो जाती है। जब मिली तो घर वालों को बताया नहीं, दोनों मिली, अब दोनों बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे कभी मिली नहीं थी। अरे यार हाँ ना बोल यार, हर्षित नहीं है, सुपर इंपोज करा, निकल ली। सिंपल, इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। अगर अपने अपने सिंपल वेव्स की भाषा में बात करें तो इनकी इक्वेशन पे अभी नहीं जा रहा, जब अपन स्टैंडिंग वेव में जाएंगे तो अपन बात करेंगे सिंपल। ये सिंपल कुछ सॉरी कई लोगों ने तो लॉजिक भी लगा दिया होगा। अच्छा मिली तो इसने धक्का मारा। तो बेसिकली ये ऐसे निकली कि जैसे इनमें कोई मिलन समारोह नहीं हुआ था। अरे यार हाँ ना बोल। यहाँ पे जो एनर्जी थी वो डबल हो गई, जो एनर्जी थी वो डबल हो गई। देखो ध्यान से, ये ऐसे जो बोला चमका, इसे बेसिकली अगर अपन ऐसे इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस कैसा है? ए और ए बिल्कुल अगर ढंग से हो गया तो कंस्ट्रक्टिव। कैसा? ये पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की चर्चा है इस जगह पे जो हो रहा है। अगर मान लो कि आपकी दोनों वेव ऐसे आ रही होती, सिंपल, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, जैसे अभी बनाना चाह रहा था मैं, ये ऐसे होगा ए ए। जब कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा भाई? अरे क्या होगा? जब कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा तो क्या? जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, थोड़ी बेसिक बात है। बोल, कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा? कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा? पक्की बात, क्या ए और माइनस ए मिला के क्या 0 हो गया? तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फिर थोड़ी देर बाद ये वैसे निकल जाएंगी जैसे ऐसा लगेगा कि ये दोनों कभी मिली ही नहीं। सिंपली सुपरपोजिशन जो आपने पढ़ा उसको स्ट्रिंग्स में थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, उसको थोड़ी और अलग बात से भी आपको समझाऊंगा। पहले जो मैं बोला क्या चमका? मेरा आपसे प्रश्न कि जब ये कंप्लीट सुपर इंपोज करी तो इनकी एनर्जी गई कहां? जब ये कंप्लीट सुपर इंपोज करी तो इनकी एनर्जी गई कहां भाई? एक मिनट, पहले तो ये बात लॉजिक समझ आता है? ये कॉमन सेंस की बात है, सब दिखाई देता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। और इंटरफेयर करने के बाद वो अगर अलग होती है तो ऐसे होती है कि जैसे वो कभी मिली नहीं थी। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द इंडिविजुअल समेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स। जो हमने अप्लाई भी कर लिया, हमें दिखाई भी दे रहा है ना, उस वाले में दिखाई दे रही है एनर्जी। अरे यार हाँ ना बोल, ये एनर्जी गई कहां? स्टेट हो गई ना, एनर्जी गई कहां भाई? मेरा जेन्युइन डाउट समझ आया? ये तो होता ही है जहां को दिखाई दे रहा है। मेरे से बच्चे ने मुझे, सर एनर्जी कहां गई? सर कहां है एनर्जी?
अरे एनर्जी कहीं तो गई होगी भाई, कहाँ गई वो एनर्जी भाई? आंसर दो, जो एनर्जी थी वो गई कहां? वहां तो लिख दिए, ए का क्या हो गया? तो इंटेंसिटी 4i हो गई होगी। अरे भाई है ना, यहां कहां गई वो एनर्जी? गायब हो गई साला। और अगर मान ली गायब हो गई तो साला फिर पैदा हो गई, थोड़ी देर बाद तो पैदा हो गई ना। अभी देख, यहां एनर्जी थी, यहां कहां गई? वापस आ गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो प्रैक्टिकल बात है ना। तो अरे है कि नहीं है? है ना। मैंने पूछा एनर्जी गई कहां भाई? मेरा डाउट चमका। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे से कोई बच्चा पूछे, फिर आंसर आना चाहिए। इलास्टिक का पहले तो स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी काइगल इलास्टिक, कोई डिफॉर्मेशन है ही नहीं भाई, कोई डिफॉर्मेशन है ही नहीं भाई। कौन सी एनर्जी घटाने में? अबे एनर्जी तो पॉजिटिव ही है भाई। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है इस समय, जो सेगमेंट आपको सीधा दिखाई दे रहा है। जो पार्टिकल्स है, गुड, शाबाश। जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, क्या है? स्ट्रिंग सीधी हो गई, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो ये बनी, ये तो बनती नहीं भाई। अब समझते कैसे? ध्यान से देख, मान लो कि जो ऊपर वाली वेव है, कंप्लीट सुपरपोजिशन, इधर लिख लेते हैं। मान लो कि ये सुपरपोजिशन एरिया है, कंप्लीट। हुआ क्या था? ऊपर वाली वेव ऐसी थी और नीचे वाली वेव ऐसे थी। बोल यस और नो। ये मिलके जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट। कैसे समझना आप अच्छे से? यहां पे जो पार्टिकल था उसका इस वाली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, और इस वाली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट, तो कुल मिला के कितना हो? तो स्ट्रेट लाइन बन गई। सब जगह ऐसा हुआ? बोल हुआ नहीं हुआ? बट कुछ बात ध्यान समझ, ये वेव अगर अकेले चलती तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होती? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अगर ये वेव कई तरीके से दे सकता है, लॉजिक से, और एक फॉर्मूला भी बताता है, -v स्लोप। दो तरीके से देख सकता है, लॉजिक से और दूसरा स्लोप से वाले फॉर्मूले से। क्या -v स्लोप? क्या ये वाली वेव इधर चल रही है? तो ये वाली वेव इधर चल रही है। बोले पॉइंट किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? पक्की बात। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो उनका डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट हुआ है, वेलोसिटी जुड़ गई है। अरे यार, कोई बात चमकी नहीं यार। ये पॉइंट किधर जाना चाहता है? ये भी किधर धकेल रहा है? तो उनकी वेलोसिटी जुड़ी घटी, जुड़ी घटी, जुड़ गई भाई वो। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। नहीं आया? चल बोल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, चल बोल, ये वाला पार्टिकल। पक्की बात? मिडिल वाला पॉइंट, मिडिल वाला पॉइंट की रफ्तार, मिडिल वाला पॉइंट की रफ्तार सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी होगी? अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया। रियलिटी में वेलोसिटी डायग्राम, कौन सा डायग्राम? Velocity diagram is like this. अरे भाई ये एनर्जी कहां थी? ये थी
पर किसकी काइनेटिक एनर्जी में? भले वो स्ट्रेट हो गए पर उनमें काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ है एनर्जी। और ऐसे सोच, ये वाले पार्टिकल्स के नीचे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इसका फॉर्मेशन होगा। अरे यार, ये वाले पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? इसका फॉर्मेशन। तो तुम्हें नहीं आया यार, तुम्हें नहीं आया। हमने सिंपल सुपरपोजिशन ही करा, बट उसकी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हमें क्लियर होनी। बहुत बेसिक सा सुपरपोजिशन बताया अभी आप, थोड़ा अच्छा तो आप बताऊंगा। सुपरपोजिशन जो गणित वाला होता है, एक ही सवाल कराऊंगा आपको। 11वीं होती 2 3 4 करा देते हैं, तो मैं एक ही कराऊंगा। गणित वाला सवाल है, लॉजिकल सवाल है। पहले ये जो बोला चमका, क्या फील आई है एकदम? एनर्जी कहाँ जाती है बोलो? क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी में जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, कैसे मैंने आपको समझाया बोलो? क्लैरिटी है बोलो? है कि नहीं है? बता। ये बात चमकी यार? हाँ ना बोल। अब मैं इसकी इक्वेशन पे अभी काम नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको बेसिक सवाल कराता हूं, इस पे कैसे आते हैं। लेट मी टेल यू। सवाल ऐसे आते हैं, ध्यान दें सब लोग, देखें इधर, देखें सब लोग इधर, देखें। ऐसे सवाल आते हैं कि मान लो, हाँ एक सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनना। मान लो कि एक वेव ऐसे और एक ऐसे, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जज करने के लिए आते हैं ऐसे सवाल। एक वेव ऐसे, एक स्ट्रिंग पे मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चल रही है। कौन? ये आपका फिर से 4 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 4 मान लो, ये 2 सेंटीमीटर मान लो, ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड मान लो। बोलो क्लियर? ऐसे तो वेव आ रही है। क्या जब सुपर इम्पोज करेगी तो शेप यही रहेंगी, चेंज हो जाएगी? पक्की बात? ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन आपको दी हुई है। कब की दी हुई है? t इक्वल टू 0। थोड़ा टफ टाइम लेता हूं। Find out the shape after 1.5 second. 1.5 second. Find out the shape after 1.5 second. Find out the shape after 1.5 second. It's a superposition, simple. चलो निपट लिया भाई। अरे दोनों को 1.5 सेकंड पे बनाओ। ये मिडिल लाइन खींचते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनाते हैं सब। आओ इधर देख, 1.5 सेकंड बाद ये कहाँ होगी? ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ इसका एंड। यार हाँ ना बोल, बिना गड़बड़ नहीं करूं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1, ये 1 इधर, यहां से ऐसे होगी। देखिए ये 1 सेंटीमीटर। दिस विल बी द शेप, दिस विल बी द शेप ऑफ दिस। हो गया? ये देख 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 सेंटीमीटर। चलो भाई बहुत बढ़िया। उस वाले को देखें, उस वाले को, क्या ये भी 2 के 1 इधर आ जाएगा? अब जो मिलन समारोह रीजन है वो तो यही है, वो तो जहां तक मिलन नहीं हो रहा है वहां तक तो वेव ऐसी रहेगी। आप सुनो, यहां वाले पार्टिकल का येलो वाली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना है?
जो पूछू उसका जवाब दें। यहां वाली वेव की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। इस वाली वेव की वजह से तो नेट कितना होगा? यहां पहुंच गए। यहां वाले पार्टिकल का वाले डिस्प्लेसमेंट इस वेव की वजह से कितना है? 2। कितना? इस वाली वेव की वजह से तो कुल मिलाकर कितना? यहां वाले पार्टिकल का इस वाली वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट 2, जबकि इसकी वजह से 1। ज्योमेट्री से देखो। अरे भैया हाँ ना बोल। कुल मिला के कितना? 3। दिस इज द शेप। ध्यान से सोचो, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, ये प्योर ज्योमेट्री है। प्योर क्या है? 1 11वीं के बच्चे होते हैं, 3 इलस्ट्रेशन कराता हूं, 3 से 4, कम से कम 50 मिनट यही कराते हैं। तुम्हारे में बस यही कराएंगे, क्योंकि इसमें हमारा आपको कोई खास रोल, कुछ भी शेप बनाओ, खेलते रहो, करना यही है बार बार, करना यही है बार बार। कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है उसमें, इसलिए तुम में ज्यादा नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस करो बस, कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। इसी सवाल का बस एक और पार्ट बता दो, t = 2 सेकंड पे क्या होगा? शेप। ये 1.5 पे, अगर मेरी बात समझ में आई है तो t = 2 सेकंड पे शेप बना दें। t = 2 सेकंड पे शेप बना दें। क्या बन गया? क्या घर बन गया? क्या 2 सेकंड पे कंप्लीट सुपरपोजिशन हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? 2 सेकंड पे अगर आप बहुत ध्यान दो तो ऐसी सिचुएशन आएगी, ये डॉट 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 पूरा और ये भी पूरा, तो जो इनका नेट रिजल्टेंट आएगा तो ऐसा आएगा। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? अगर तुमसे नहीं हुआ पक्की बात? सब लोग सही सोच रहा था? सोच में 2.5 सेकंड में पूछूं क्या तू बता सकता है? सोच में इस सवाल को एक को सीधा लिख लूं, एक को उल्टा लिख लूं, क्या सवाल कर सकता है? क्या और कुछ भी सवाल बना दूं? कोई खास बात? बड़े से सवाल आ सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। सुपरपोजिशन में कंसेप्ट है, आप और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सिंपल। नहीं आया? पक्की बात? नेक्स्ट बात देख। एक मिनट, क्या मैं ऐसे डिस्कशन और लूं? बात समझ आ गई है? आ गई है ना? ठीक है, गुड। अब हम बात करते, देखिए इधर ध्यान से, इधर सुन। देखो रिफ्लेक्शन, क्या चीज? रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखें, ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना कई जगह आएगा, ऑप्टिक्स में भी आएगा, साउंड में भी आएगा, या वेव में भी आ रहा है। हमने क्या देखा, मैं तो पहले वो बात कर लेता हूं। मान लो एक वेव है, उसको अगर एक फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट कराया जाए, फिक्स्ड एंड मतलब दीवार, ऐसा समझो आप। ये वेव ऐसे थी ए, ये ऐसे जा रही थी बी से, इसे फिक्स्ड एंड बोलते हैं। इसे फ्री एंड बोलते हैं। एक रॉड ले लो, फ्रिक्शनलेस, उसमें छल्ला डाल दो, मासलेस। कैसा? इसे फ्री एंड बोलते हैं, मासलेस छल्ला, चिकनी रॉड, इसे बोलते हैं फ्री एंड। क्या बोलते हैं? फ्री एंड। ये दोनों पे वेव ऐसे आ रही थी। क्या देखा प्रैक्टिकली? पहले तो उसको देख लेते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन और भी कई तरीके से आएंगे, उसे समझे। पहले क्या होता है समझो। जब इसको देखा गया तो ये वेव कैसे आई है, समझो। ऐसे निकल ली चुपचाप। कुछ देर बाद हमने देखा ये वेव पलट के वापस आ गई, तो चुप। अरे यार, शायद इसमें दिखाई दे जाए, पर मुश्किल है, वैसे ट्राई कर लेते हैं। इसमें एक फिक्स्ड एंड बन सकता है क्या? शायद बन जाए, वैसे मुश्किल है। मीठा है क्या?
आया था वैसे, ध्यान देना थोड़ा सा, हल्का सा आया था, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है यार, हाँ ना बोल, एनर्जी का लॉस होता है, तो ऐसा होता है, आया ना, उतना नहीं आ रहा कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी का लॉस, बट ऐसा होता है, वो फिक्स एंड है। कैसा एंड है? थोड़ा ढीला कर, हाँ, नहीं आया, नहीं आया, तो वही होगा। फ्री एंड कैसे बनाऊं? चल ला छोड़, तो एक्चुअली इसको बना लूंगा तो तुम्हें दिख जाएगा वो, अभी थोड़ी देर बाद उसको बनाऊंगा जब दो मोटी रस्सी और पतली रस्सी लूंगा, अगले टाइम इस टाइम तो आपको दिख जाएगा, डोंट वरी। पहली बात ये होता है जो मैंने आपको बोला, अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये वाली वेव कैसे आती है वापस? ये ऐसे पलट आती है, फ्री एंड होता है ऐसे ही वापस। ये प्रैक्टिकली होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। क्या छल्ला नाचेगा ऊपर? क्या छल्ला नाचेगा ऊपर? क्या छल्ला नाचेगा ऊपर? जाएगा। छल्ला कितना ऊपर जाएगा? 2a। ऐसे प्रैक्टिकली फिर देखो कितना छल्ला कितना ऊपर जाता है? 2a, जबकि एम्पलीट्यूड कितना है? a। कितना ऊपर जाता है? 2a। उसका लॉजिक आपको समझाया था, प्रैक्टिकली तो देखा ही है। छल्ले का मैसेज, अच्छा इस एंड का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? ये तो हिलता ही नहीं है भाई, ये तो हिलता ही नहीं है भाई। ये छल्ला कितना ऊपर जाता है? 2a। उसका लॉजिक समझो आप। जब यहां पे कोई पार्टिकल होता है ना वेव में, तो उसको एक ऊपर खींचने वाला होता है और एक नीचे खींचने वाला होता है। पर छल्ले को मान लो ऊपर धकेल रहा है, तो उधर से नीचे खींचने वाला कोई भी, चला जाओ। खैर ये कितना ऊपर जाता है? कितना ऊपर जाता है? 2a। क्योंकि छल्ले के इधर की तरफ कोई उसे नीचे खींचने वाला यहां पे होता है। जब ये ऊपर जा रहा होता है, कैसे नीचे खींचने वाले भी होते हैं? बोल है, देखिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर ले जाने वाले भी हैं और छल्ले को ऊपर, जब ये कहीं यहां तक का पार्ट होगा तो छल्ले को कहां ले जाएंगे? ऊपर। पर नीचे लाने वाला इधर कोई, तो 2 गुनी हाइट तक जाता है वो, 2a तक। कितने तक? कितने तक? 2a तक। 2a तक चला जाता है वो। जब ये सब चीजें हमने ऑब्जर्व करी, फिर हमने शेप को और अच्छे से एनालाइज करा, तो हमने पाया, समझने के लिए आप ऐसा समझो, हमने पाया कि अगर हम ऐसा मान लें कि इधर एक और वेव बिल्कुल ऐसी होती, बिल्कुल ऐसी ही, और वो इसके साथ सुपर इम्पोज करती, अरे यार, तो जो शेप बनती वो ही इसकी शेप बनती है। और चुपचाप अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करती तो यहां पे सुपर इम्पोज करती, जब सुपर इम्पोज करती तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? कितना हो जाता? 2a हो जाता। वैसी शेप बनती और फिर ये वेव इधर निकल जाती और ये वेव, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। इसकी फिर आपको और आएगी जब मैं दोनों रस्सी वाला पूरा प्रूफ आपको कराऊंगा। अभी तो समझ लो, मैंने आपको करके भी बताइए एक बात, तो जो मैं बोला सोच इसमें कैसे मानेंगे, फिर सोच इसमें कैसे मानना चाहिए एक ट्रिक, कि इसमें ऐसे नीचे ले जाके जब सुपर इम्पोज करेंगी हमेशा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? और एक उल्टा होकर चुपचाप निकल जाएगा। तो पहली बात, जब भी रिफ्लेक्शन हो, फ्री एंड या फिक्स्ड एंड, फ्री एंड या अगर फिक्स्ड एंड हो तो क्या वेव को उल्टा करके सुपर इम्पोज करा लो? कैसी वेव है या अजम्पशन है, ताकि हम उसकी शेप को बना सके। अरे यार हाँ ना बोल, सुपरपोजिशन में ऐसे करा जाएगा। और अगर फ्री एंड हो तो उसी तरीके का। और 2a वो ऊपर क्यों जा रहा है, लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ आया? चिंता करो, कैलकुलेशन भी आपको ढंग से करके बताई जाएगी, बिल्कुल परेशान ना उस बात के लिए। पर अभी तो सिर्फ फील करा रहा हूं, पहले जो बोला चमका, ऐसे फ्री एंड से और फिक्स्ड एंड से आपका रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ये जैसे अगर अपन ट्रांसवर्स वेव्स है, कैसी वेव्स है? अगर तुम बहुत ध्यान दे तो वहां जो वेव है, वहां जो ऐसे जाती है, पलट, कितने का चेंज है? अगर आप वेव में समझो, वेव की टर्म्स में समझो, अगर आप ध्यान से देखो, तो जो लूप ऐसे से वेव जा रही है मान लो, तो जो लूप ऐसा पहुंचा था वो आया कैसा? ऐसा। क्या इस लूप से इस लूप में जाने में पाई का चेंज है? ये पाई का लूप और ये भी पाई का लूप, क्या कुल मिला के 2 पाई? यार हाँ ना बोल, इसलिए ऐसा बोला जाता है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझना, आपको बातें समझ में आ जाएगी।
कि मान लो मैं बोलूं कि इस वेव की इक्वेशन, ये एक लूप है कि बहुत सारे लूप हो सकते हैं अगर सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करें। अगर इस लूप की इक्वेशन या इस वेव की इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है, सपोज इस वेव की इक्वेशन, तो इसकी क्या होगी? मान लो मैंने जो रस्सी ली थी उस पर ये इक्वेशन चला दी, a sin ओमेगा t में, तो उसकी क्या होगी? सब लोग याद करेंगे। इस वेव की इक्वेशन क्या होगी? क्या वो इधर जा रही थी, क्या ये इधर आ रही है? उसकी वजह से क्या अंतर आएगा? यहां पे माइनस प्लस क्या कॉमन से, और क्या चेंज आएगा? और क्या चेंज आएगा? क्या पाई का चेंज हो रहा है? क्योंकि जो इसका सीधा था वो इसका यार नहीं आया, जो इसका सीधा था वो इसका उल्टा है भाई, यानी कि पाई का चेंज आ गया। जहां ये प्लस ए था वहां ये तो माइनस एक जुड़ गया, तो प्लस पाई जुड़ा। अरे यार हाँ की ना यार, मुझे लगा तो मैं आया। तुम ध्यान से सोचो, किसी भी एक्स के लिए जहां इसका प्लस होगा वहां इसका, और ये माइनस का अंतर सिर्फ प्लस रिप्लेस करने का मतलब है कि इसमें वेव इधर चल रही है और इसमें वेव, यार तुम्हें नहीं आया, अरे सन्नाटे में चले गए। तो अगर इसकी इक्वेशन ये है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस। ऐसे ही अगर यहां पे इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो बताओ यहां कितनी है? जहां ये प्लस a वहां पे प्लस a, तो बताओ इसकी इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस इसमें कोई फेज चेंज, तो अगर इंसिडेंट वेव पता हो तो अपन रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं कहता हूं ये इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 30 डिग्री, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 30 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस 30 प्लस 180। यार अगर मुझे इंसिडेंट वेव की इक्वेशन पता हो तो मैं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख सकता हूं, बस मुझे पता होना चाहिए कि फ्री एंड है या फिक्स्ड एंड है। अगर फ्री एंड होगा तो पाई का चेंज नहीं आएगा, और अगर फिक्स्ड एंड होगा तो पाई का चेंज। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। यार मुझे नहीं लगा तो मैं आया, अरे डन रिस्पॉन्स, अरे आया कि नहीं आया? सिंपल अपने को इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। और देख पाई प्लस, वो तो एक्स की वजह से जो इस इंस्टेंट पे आया यहां पे टकराने की वजह से वो कितना एड ऑन हो गया? पाई। वो तो पाथ की वजह से आ गया। किसकी वजह से? क्योंकि आप ध्यान से, वो तो ऐसे वजह जाती है और ऐसे जाती है, पाथ कितना चेंज हो गया? 2x। कितना चेंज हो गया? 2x। इसलिए पर जो टकराने की वजह से फेज डिफरेंस आया वो कितना आया? पाई। इसलिए ऐसे ही रखते हैं ना। उसमें भी बहुत सारी बातें मैंने बोली नहीं तुम्हें। यहाँ ओरिजिन लोगे ना तो इक्वेशन बहुत डिफरेंट आएंगी। ये सब मैंने यहाँ ओरिजिन मान के लिखी है इक्वेशन, कुछ नहीं। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बल्ले ओले 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 ओले। हाँ भाई, अब जैसा भी सवाल कराया ना वैसा ही सवाल करा रहा हूं आपसे। ये उतार लिया सबने? चलो मान लो मैं आपको बोलूं एक वेव है ऐसे, वही जो भी बनाई थी, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, कंफ्यूज मत होना, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ठीक ठीक, कौन सा एंड? फिक्स्ड स्पीड।
फिक्स फ्री। फाइंड आउट द शेप एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। फाइंड आउट द शेप एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। फाइंड आउट द शेप एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। फिक्स्ड एंड है। कुछ कलाटी कलर मासी कलर ओ ओ ओ। नहीं, ये तो बहुत आसान हो गया शायद। 1.5 सेकंड बहुत आसान हो गया। पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा शायद। पूरा कर जाएगा 1.5 पे। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया, चलने दो। 1.5 अच्छा है, टफ बनेगा। 1.5 सेकंड। 1.5 सेकंड पे शेप बतानी है। 1.5 सेकंड पे शेप बतानी है। चलो ध्यान सुने। पहली बात सब लोग ध्यान सुने। पहले दोनों को 1.5 सेकंड पे प्लॉट करते हैं कि दोनों कहां कहां होती। ये 1.5 सेकंड का मतलब ये 3 सेंटीमीटर चल चुकी होती। ये 3 सेंटीमीटर चलने का मतलब 2 ये और 1 यहाँ। अरे यार हाँ ना बोल। 1 यहाँ तो 1 2 और 1 मतलब स्टार्ट यहां से होती और खत्म यहां पे होती। मतलब ये येलो वाली वेव 1.5 सेकंड पे ऐसी होती। बताओ यस और नो। दिस इज द शेप ऑफ येलो वाली वेव एट विच टाइम? 1.5 सेकेंड। पिंक जो हमने शॉर्ट ट्रिक के लिए मारी है उल्टी, क्योंकि फिक्स्ड एंड है। कैसा एंड है? वो 1.5 सेकंड पे कहां होती? देखते हैं, सबको समझ आएगी। यहां से 2 ये 1। ध्यान से देखो तो इंटरफेरेंस रीजन है, यही तो है। अरे भाई हाँ ना बोल। अगर बहुत ध्यान से दे तो यानी कि ये तो ऐसे कैसी ही रहेगी। ठीक, आप समझना अच्छे से। ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, येलो वाले की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट 1 है। अरे यार, और नीचे वाले की वजह से क्या इसका 0? वो वैसे भी 0 रहना चाहिए क्योंकि वो फिक्स्ड एंड है। कैसा एंड है? किसी भी इस वाले पॉइंट को देख, जो यहां वाला पॉइंट है उसका येलो वाले की वजह से डिस्प्लेसमेंट ये है। अरे यार, येलो वाले की वजह से डिस्प्लेसमेंट, जबकि पिंक वाले की वजह से तो माइनस हुआ प्लस, माइनस प्लस। तो इसमें से ये घटाओ तो यहां पर तुम्हें नहीं आया। तो देख यहां वाला जो पॉइंट है इसका येलो की वजह से 2, पिंक की वजह से 0, तो नेट 0। यहां पे 0, तो असलियत में लाइन ऐसे आई। हालांकि इधर वाली शेप का कोई लेना देना। दिस इज द डायग्राम। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, पर एक का स्लोप ज्यादा है, एक का स्लोप। भाई साहब तुम्हारे प्राण प्रखेरु उड़ गए। ध्यान से देखो, सुपरपोजिशन के सवाल है। अब समझ आए वाले सवाल क्यों कराए? क्योंकि रिफ्लेक्शन में भी काम में आते हैं। क्या यही सवाल मैं रिपीट कर सकता था फ्री एंड के लिए? किसी ने कर सकता था? क्या आपको भी लगता है मैं 2-2, 4-4 सवाल बना सकता हूं? पर एक सवाल, एक ही वैरायटी के मैं कोई 4-5 सवाल कराने वाला
कॉन्सेप्ट आपके सामने, अब करो प्रैक्टिस। यार नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? क्लियर है एकदम? अरे क्लियर है एकदम? एकदम पक्का? गुड। मैं वेव्स में कुछ काम दे चुका हूं, HC वर्मा 1 से 22 दे चुका हूं, ये एक्सरसाइज 1 कहा था दे चुका हूं, 1 से 14। तो आप लोग एक बात समझे कि अपन नेक्स्ट टर्म HC वर्मा डिस्कस कर सकते हैं किसकी, बाकी आप काम पूरा कर लें। एक्सरसाइज 3 और 4 किसका? SHM है ना, एक्सरसाइज 3 और 4।